जय गुरुदेव। प्रतिदिन के विचार। स्वामी जी के डायरी के पन्ने। तारीख 1 जनवरी 1965 से। सत्संगी की रहनी। प्रत्येक सत्संगी को जब वह सत्संग में उपस्थित हो उसे यह सावधानी रखनी जरूरी है कि अपने वादे के अनुसार सदा अपनी दैनिक क्रिया में तत्पर रहे और सत्य के पथ को अपनाने में कुसंग से बचता रहे, ताकि अपना स्वभाव संसारी भाव का न बनने पाए। आदत ही को बदलना संत मत की खास हिदायत है। अपनी जीवन की दिनचर्या सदा गुरु चरणों में गुजारना चाहिए और जो भी प्रसाद रूखा सूखा मिले उसे गुरु प्रसाद भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए और समय समय पर साधन में अपने को तन्मय करने की पूर्ण साधना करते रहना चाहिए। जब तक यह साधन सिद्ध न हो जाए तब तक यही साधन करने में लगे रहना अनिवार्य है। विशेष ध्यान अपने कर्म पर रखना जरूरी है। साथ रहने वालों की रहनी। आज सीकर ही था। साथी जनों को उपदेश है कि जिस कार्य हेतु अपना घर छोड़ा है वही काम करना। विचरने की हालत में साथी जनों को अपने रहन सहन, बोलचाल और आंख को संभाल कर रखना है, क्योंकि यहाँ माया का जोर चल रहा है। किसी वक्त भी साथी जन के मन को विचलित कर सकता है, क्योंकि मैंने अपना निजी अनुभव किया है कि गुरु जब देशाटन अपने प्रेमी जनों के हित करते हैं तब उनको हर भाव में जाना पड़ता है। गुरु के निकटवर्ती साथी अपनी कल्पित बुद्धि से कुछ का कुछ समझता है और अभाव अवस्था में आकर के बैठने उठने, खाने पीने, बोलने सोने में लापरवाही करता है। इसका परिणाम यह होता है कि साधक की साधना और भाव की बुद्धि सुस्त और कुंद हो जाती है। इससे निकटवर्ती साथी साधना में सुस्त होकर गुरु की हर क्रिया से महरूम रहेगा, यानी दया न पा सकेगा। गुरु के साथ चुस्त और होशियार रहना जरूरी है। अपने शरीर को गला देना जरूरी है। जिस नियम को गुरु बना दे उसी पर हावी रहना चाहिए। गुरु की हर कृपा पर आशिक रहना शिष्य का मुख्य धर्म है। गुरु की कृपा साथी जनों पर बहुत होती है। साथी जन अपना विचार मजबूत नहीं कर पाते हैं। जिन कर्मों के बस होकर जीव को नरकों की असहाय त्रास पाना है, गुरु इसी असहाय त्रास से छुटकारा कराता है। गुरु चाहता है कि निकटवर्ती साधक शुद्ध भाव में आकर अचल साधना सूरत के जगाने की करने लगे और अपना जलवा आप देखे। पर साधक किसी न किसी क्रिया का शिकार होकर साधन की मनोवृत्ति बदलकर संसार के भाव की मनोवृत्ति में रमण करने लगता है। साधकों, होशियार रहो। जो रास्ते में गाफिली करोगे उसी में लूट लिए जाओगे। निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार। एक निगुरे के शीश पर लख पापियों का भार। आज का जमाना। हर मनुष्य अपनी भावना में आजाद हो गए हैं। जैसे चाहे देखें, सुने, बोलें और बरतें, कर्म भी आजाद। इसी से संसार में पाप हो रहा है। अनाचार तो इतना फैल गया है कि आदमी के रोम रोम में बस गया है। दिल्ली में तो आदमी इस कदर भाग रहे हैं जैसे कहीं आग लग गई हो, सब बुझाने जा रहे हो। कोई किसी का साथी नजर नहीं आता है। हर आदमी पैसे के पीछे पड़ा है। हाय पैसा कैसे आवे। औरतें चिल्लाती है कि जल्दी चूड़ियां और हार साड़ियां लाओ। यही आवाजें शहरों में उठ रही है। इन्हें कहाँ फुर्सत जो महात्मा की आवाज सुने। इनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। आ रहा है जमाना साधुओं का बोलबाला होगा।
आज दुनिया दुखी है, प्रार्थना करके पूछती है कि दुख से छूटने का सामान होगा। होगा जरूर, पर अभी देर है। जब दुख की सीमा का अंत होता है, हद उसी वक्त दुख विसर्जन की सूचना होती है और सुख पाने का आह्वान होता है। आएगा वह वक्त जरूर, पर समय पर। एक आदमी का प्रश्न है कि क्या होगा, दुनिया खत्म होगी, कब होगी? 30 वर्ष है, इसी में पाप बढ़ेंगे, आबादी कम होगी, मुल्क के मुल्क खत्म होंगे, मनुष्य को बैठने की जगह नहीं रहेगी। गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु और शिष्य का संबंध समझने में लोगों को भूल व भ्रम पैदा होते रहते हैं। हालांकि बात स्पष्ट है कि गुरु रास्ता दिखाने वाला है और शिष्य अपना जोड़ लगाता है। शिष्य क्या करे, जैसा रास्ता उसे दिखता है वैसा बयान करता है, परंतु यह समझता सही है कि शिष्य कुछ समझता नहीं है। होगा वही जो गुरु की ताकत से होगा। शिष्य अपनी दखल उसी वक्त पावेगा जब मेहनत करेगा। गुरु की ताकत से शिष्य ऊपर चढ़ेगा जरूर, परंतु शिष्य की सूरत ऊपर के स्थान पर नहीं ठहर पावेगी। उसका कारण यह है कि अपनी मेहनत से सूरत टिकने का रास्ता बना लेती है। इसीलिए गुरु कृपा लेकर मेहनत करो। जो जीव उपदेश लेकर मेहनत नहीं करते हैं और मुफ्त के हरामखोर हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु ने मुफ्त का धन उनके नासिक कर्म अनुसार न दिया तो अभाव में आकर मुफ्त का धन लेने की नीयत से चोरों की तरह घूमते हैं, और जब नहीं मिला तो वहां से भी हट जाते हैं। ऐसे जीवों के मन में अनेक विकार रहते हैं। आप भरमे हैं और दूसरों को भरमाते हैं। ऐसे जीव संतों के पास बहुत आए और चले गए और आज भी हैं। कर्म अनुसार बेचारे धक्के खाकर 84 में चले जाते हैं। उनका कोई रक्षक नहीं होता है। जीवों को संभल कर गुरु के पास जाकर साधन में तत्परता रखनी जरूरी है, जिससे सूरत अंतर्गत में जाग जावे और शब्द की धार को पकड़ ले और सूरत में चैतन्यता आ जावे। इसीलिए गुरु की आज्ञा का पूरा पालन करना चाहिए। सत्संगी के आपस के व्यवहार। सत्संगी जनों को आपस में किसी प्रकार की तनातानी नहीं रखनी चाहिए और कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख हो। वचन उतना ही बोलो जो दूसरा आसानी से सहन कर सके। इस बात का सदा ध्यान रहे कि दूसरा अपने से दुखी न हो और परमार्थ की सीढ़ी से न उतर जाए। वचन तोल कर मुंह से निकालो, सबको प्रिय भाव में लो। वह तुम्हारे साथ प्रेम से न बोले तो दुखी न हो। वास्तविक दर्शन किसे कहते हैं? कुछ लोग दर्शन के विषय में बहुत धोखे में पड़ जाते हैं, इसलिए इसे भी कुछ साफ कह देता हूं ताकि गलती न हो और वह अपने उद्योग से हाथ न खींच ले। यह संपूर्ण जगत कल्पना की ही मूर्ति है। जिस तरह बर्फ के अंदर जल के और नमक के अंदर नमक के परमाणु ही रहते हैं, उसी तरह वाणी के अंदर कल्पनाओं का भंडार रहता है। इन सारी कल्पनाओं को त्याग कर एक कल्पना को पकड़ना ही साधना कहलाती है। ऐसी कल्पना को पकड़कर जब साधक अभ्यास करता है तो आगे उसी कल्पना का रूप बन जाता है अथवा वहां कल्पना के अंदर समावेश हो जाती है। जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया है, ऐसी अवस्था होने पर वही कल्पना साक्षात मूर्ति बनकर स्वप्न में या ध्यान में सम्मुख आ खड़ी होती है, कभी स्थूल सूरत में और कभी प्रकाश की शक्ल में। उसमें एक विशेष आनंद भी होता है, हर्ष और कुछ शांति भी मिलती है। इसे देखकर साधक चकित हो जाता है कि काम पूरा हो गया, साक्षात दर्शन मिल गया, परंतु यह दर्शन नहीं है।
ऐसे दर्शन से धोखा खा के संतुष्ट न हो जाओ, बल्कि आगे बढ़ो। वास्तविक दर्शन की और निज कल्पना की कुछ पहचान बताते हैं, उसी से अंदाजा लगाओ। सत्य और कल्पना में अंतर। वास्तविक दर्शन और कल्पना का सबसे बड़ा अंतर तो यह होता है कि कल्पना की मूर्ति के अंदर क्षण क्षण में परिवर्तन होता है और वास्तविक शक्ल चाहे घंटों सम्मुख रहे वह एक जैसी रहती है, उसकी सूरत में कोई तब्दीली नहीं आती। दूसरा, कल्पना की मूर्ति से यद्यपि कुछ खुशी और आनंद मिलता है, क्योंकि उस समय मन चंचलता त्याग कर एक ही केंद्र पर स्थित हो जाता है और मन की एकाग्रता में ही आनंद रहता है। परंतु असली दर्शन के समय आनंद के साथ साथ ऐसी एक शांति होती है जिसमें न तो कोई चिंता या घबराहट रहती है, न किसी प्रकार का भय रहता है। जैसे सती स्त्री अपने बलवान पति को समीप देख के निर्भय हो जाती है, जैसे निर्बल बालक अपने माता पिता की गोद में बैठ के सारी व्यवस्थाओं से अपने को मुक्त देखता है, वैसे ही उस समय उपासक की दशा होती है। वह अपूर्व ढाढ़स और साहस अपने में पाता है, सारी अलौकिक शक्तियां अपने अधिकार में देखता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो कामधेनु और कल्पवृक्ष दोनों उसके आश्रम में ही आ गए हैं और मनचाही वस्तु देने को खड़े हैं। उतनी देर के लिए जीव की अल्पज्ञता जाती रहती है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। कामधेनु और कल्पवृक्ष। कामधेनु और कल्पवृक्ष एक प्रकार की शक्तियां हैं जो साधना करते करते उपासकों में आया करती है। कामधेनु का अर्थ है कामनाओं अर्थात मुरादों को पूरा करने वाली शक्ति। जिस साधक के अंदर यह शक्ति आ जाती है, उसकी जो ख्वाहिश जिस समय उभरेगी उसी समय उसके पूर्ण होने का प्रबंध हो जाएगा। जिस पदार्थ की वह इच्छा करेगा वही वस्तु फौरन ही उसके समीप आ जाएगी। किसी चीज का किसी वक्त भी अभाव उसके लिए नहीं रहेगा। इसी को कामधेनु कहते हैं। दूसरी शक्ति कल्पवृक्ष कहलाती है। यह कल्पना शक्ति है। उसके उभरने पर मन की कल्पनाओं में यह ताकत आ जाती है कि ख्याल करते ही पदार्थ की कल्पित मूर्ति बन जाती है। जैसे मैदान में खड़े होकर उसने यह संकल्प किया कि यहाँ बड़ा उत्तम महल जिसमें आराम के सारे सामान मौजूद हो अभी बन जाए, तो फौरन ही उसके दिल के नक्शे के मुताबिक वहाँ महल दिखाई देने लगेगा और उसमें उसके मर्जी के अनुसार सारे सामान होंगे। पहली को इच्छा शक्ति और दूसरी को कल्पना शक्ति कहते हैं। यह जरूरी नहीं कि मनुष्य के अंदर यह दोनों शक्तियां एक साथ आ जाए। किसी किसी को एक कामधेनु ही मिलती है और किसी को कल्पवृक्ष और किसी को दोनों ही। देवर्षि वशिष्ठ और महर्षि भारद्वाज को दोनों प्राप्त थी। इन्हीं की सहायता से उन्होंने चित्रकूट जाते समय महाराज भरत का आतिथ्य सत्कार किया था और एक रात के लिए संपूर्ण स्वर्ग की रचना कर डाली थी। विश्वामित्र जी ने इसी कल्पवृक्ष के सहारे दूसरे ब्रह्मांड की रचना की थी और उसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, दैत्य सभी बना डाले थे। अब भी गुरु कृपा और उद्योग से मनुष्य ऐसी सामर्थ्य पा सकता है। स्वभाव परिवर्तन। सबसे बड़ा अंतर स्वभाव परिवर्तन का होता है। वास्तविक दर्शन के पश्चात मनुष्य एकदम बदल जाता है। उसका रहन सहन, उसका दूसरों के प्रति व्यवहार, उसके अंदर के भाव व वृत्तियां कुछ और हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आज हमको भगवान के साक्षात दर्शन हुए, परंतु आगे चल के स्वभाव और व्यवहार वैसा ही दिखाई दे जैसा कि पहले था, तो समझ लेना चाहिए कि यह दर्शन नहीं कल्पना थी। कई लोग ऐसी ही डींग मारते हैं और कहते फिरते हैं कि हमें दर्शन हो गया, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि उनके अंदर दुर्गुणों का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो ऐसा समझना कि या तो प्रतिष्ठा कराने
और महात्मा कहलाने के लिए झूठ ही ऐसा कह रहे हैं, या शुद्ध भाव से ऐसा कहते हैं तो अपनी कल्पित मूर्ति से ही इन्हें धोखा हुआ है। दर्शन के बाद मनुष्य देव समान हो जाता है। अब गुणों के लिए उसके अंदर स्थान ही नहीं रहता। शांति और तृष्णा रहित उसका मन बन जाता है। यह सब ऐसे भेद हैं जिनमें साधकों को अपनी जांच करने में आसानी हो सकती है। धोखा खा के अटके रहने में अपनी ही हानि होती है। इसीलिए यह सब हमने बताया है। जब तक गुरु से सनद न मिल जाए और वह पूर्ण ना कह दे, तब तक विद्यार्थी ही समझना और विद्या के लिए कोशिश करते रहने में ही भलाई होती है। अहंकार आ गया तो हानि ही हानि है। इस दैत्य से बहुत बचने की जरूरत है। आगे उपासना का वह मुख्य साधन जिससे रीछ के भगवान वश में होते हैं और दर्शन देते हैं बतलाएंगे। पर गुरु प्रसन्नता पर दर्शन स्थिर होगा। बगैर गुरु के बिना दर्शन सदा कल्पित होते रहेंगे और मन स्थिर न होगा। अरे मन, तू अनहद शब्दों को सुन जो तेरे में हो रहे हैं। गुरु ने आकर सब जीवों को उपदेश दिया है कि शब्द सुनो जो परम पिता परमात्मा की आवाज हो रही है। जब शब्द सुनाई देने लगे तो तुम मन और सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। उन्हीं शब्दों में अमृत चूता है। मन को और सूरत को पीने दो। पीते पीते यह मन तृप्त हो जाएगा। तब तुम सूरत को नाम के साथ रद्द कर दो। एक चक्र तीसरे तिल पर है। जब वह चक्र घूमता है उस समय साधकों गुरु हिदायत से उसी चक्र को उल्टा कर लो और उसके साथ मन सूरत को कर दो, ताकि सूरत अपनी वास्तविक शक्ति पा जावे। चक्र के खुलते ही शब्द धुन खुल जाती है और सुनाई देने लगती है। शब्दों में अनेक पदार्थ है। जब तक ये धुन नाम नहीं प्राप्त होते हैं तब तक साधक की सूरत की गति नहीं होती है। संत सतगुरु की हिदायतें हैं कि बगैर सत्संग के नाम नहीं मिलेगा। जगत के भोग रोग। जगत के भोग और रोग तब जावेंगे जब जीव गुरु की शरण पकड़ लेगा। बगैर गुरु के किसी ने आज तक प्रभु को नहीं पाया जो सबका सृजनहार है। और बगैर नाम के धीरज कैसे आवे। जब शब्द तुम्हें गुरु कृपा से सुनने को मिले तो तुम अपनी सूरत को मन इंद्रिय घाट से हटाकर शब्द के साथ लगा दो। मन इंद्रिय सदा जीव को तन में भरमाती रहती है। जीव इसी में भूला हुआ हाय हाय कर लोग जीवन बर्बाद कर देते हैं, परंतु आज तक कर्ता की खबर नहीं पाई। अब तुम खूब सोचो करो अपने मन में और कुछ अपने मन को रोको घाट पर, ताकि शब्द सुनो। गुरु की खास आज्ञा है कि तभी सूरत अपने घर को पावेगी जब शब्द के साथ हो जावेगी। गुरु सब देखते हैं। अगर किसी दूसरे महापुरुष के सत्संग में आनंद मिले तो तुमको चाहिए कि उसे अपने गुरु के तरफ से आया हुआ समझो। जो कुछ भी जहां मिले उसे अपने गुरु साहब की दात अथवा महान कृपा जानो। गुरु साहब हर हालत में खबर रखते हैं, जो कि हर वक्त उनकी निगाह के सामने है। उनके हुक्म की तामील कितनी हो रही है यह भी वह सब जानते हैं। इसीलिए हर वक्त गुरु साहब को हाजिर व गायब में भी हाजिर समझो। हर वक्त उनसे डरते रहो ताकि कोई बुरा काम तुमसे न होने पावे और कभी भ्रम में मत आओ। हर वक्त भय सामने रखो। हमेशा समझते रहो कि गुरु यहीं उपस्थित है और हमें देख रहे हैं, परंतु किसी कारण से या हमारे पूर्व स्वभाव अनुसार दोष हम पर प्रकट नहीं करते हैं। यदि गुरु साहब उसके कर्म प्रकट कर दें तो वह सत्संग त्याग कर पूर्व कर्म अनुसार सत्य क्रिया छोड़ देगा। इसमें संदेह न लावें, तब साधक पापों से बचकर निकल पाता है। उससे वही काम हो सकते हैं कि जिनको गुरु का भय छुड़ा देता है। वह अति शीघ्र सत्पुरुष बनने का अधिकार प्राप्त कर लेता है और सत्य भाव पुरुष के गुण उस मनुष्य देह में उतर आते हैं।
यह लाभ गुरु उपासना, गुरु चिंतन का सेवक को प्राप्त हो जाता है। सेवक को सदा अपनी आंखें गुरु साहब के सामने रखनी चाहिए। प्रेम के अलावा सेवक के अंदर जितनी वस्तुएं हो उसे जल्द से जल्द निकाल कर फेंक दें और निर्मल प्रेम गुरु के साथ करना वाजिब है। ऐसों के पास बैठें कि जिसके पास बैठने में दुनिया की याद भूल जाएं और दिल खींचने लगे। तू उनकी सोबत से वैसा बन या वह तेरे जैसे हो जावें। इन ऐसी बातों को लोग गुर्डन समझते हैं, वह न करें। उनसे कोई जबरदस्ती नहीं करना, लेकिन जो सही सत्य परमार्थ है उसको आपके सामने खोल कर रखा है। गुरु कृपा से यही अनुभव हुआ है कि अंतिम पर्दा गुरु ही फोड़ता है। यहाँ अपनी कोई क्रिया नहीं कामयाब होती है। जप तप ज्ञान होम दान तीर्थ उपासना बैराग आदि काम नहीं देते हैं। केवल गुरु दया पर ही सेवक पार जाता है, परंतु गुरु माया मंडल के पार का होना जरूरी है। जो गुरु सहज दल कवल व शिव शक्ति के पार अथवा त्रिकुटी से ब्रह्म माया के पार पहुंचकर अपने बैठने का ठिकाना गुरु पद में बना लिया हो और जब चाहे गुरु को प्रकट करने की शक्ति गुरु में आ गई हो, ऐसे कामयाब गुरु को करना उचित होगा। ऐसा गुरु सेवक को माया के परे ले जाएगा। ऐसा गुरु सर्वव्यापी होता है, जो कि हर मंडल में अपना आधिपत्य जमाए हुए है। ऐसे गुरु का शिव शक्ति ब्रह्म माया अन्य सभी नीचे के देवता सम्मान करते हैं और ऐसे गुरु शिष्य का सदा इच्छा मात्र से ही काम कर देते हैं। और जो गुरु खुद बंधन में बंधे हो वह दूसरे जीवों की बेड़ियां कैसे काट सकता है। इस वास्ते पूर्ण गुरु की खोज करना और इससे अपनी जरूरी मतलब आत्मनिबंधन के लिए राजी रखना अनिवार्य होगा। सेवक जो सेवा करता है उसको प्रसन्न करने के लिए जब तक हम उसके हृदय में अपने लिए प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेते, तब तक वह हमारी ओर क्यों देखेगा और हमारे लिए क्या कष्ट उठाएगा। यदि हम प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि महापुरुषों की दृष्टि में दया होती है, वह दूसरों के कष्टों को दूर करना अपना धर्म समझते हैं, फिर हमें उनकी सेवा करने की क्या जरूरत है। यह महामूर्खता है। तुम्हारा भी उनके लिए कर्तव्य है। अपने स्वार्थ हेतु दुनिया में सबकी हाजिरी सेवा करते फिरते हो और नीच ऊंच का तुम्हें ध्यान हरगिज नहीं रहना चाहिए। मतलबी अपने मतलब के वक्त अंधा हो जाता है और अपना मतलब सिद्ध कर लेता है। इसी तरह आत्मनिरूपण के वक्त तुम्हारा खास मतलब है। इस काम में तुम जरा भी अंधे नहीं होते हो, बल्कि तुम बहुत चालाक रहते हो कि महापुरुष माल असबान धन आदि वस्तुएं न छीन ले। परमार्थ में इसी प्रकार का नियम लागू करना होगा। किसी प्रकार की अकड़ से काम नहीं बनेगा। अहंकार त्याग के जो मालिक के भक्तों की भक्ति करता है तन मन से और जो उसके आश्रित हो जाता है, उसी के भाग्य में भगवान है, उसी के लिए सच्चा मोक्ष है। अंत में सब इसी खाम ख्याली में पड़े हैं कि आवागमन का चक्र कट जाए। पार होने का सेंटर। किसी काम के सीखने के हेतु केंद्र स्थान पर जाना होगा और उससे अपना पूर्व प्रेम स्थापित करना होगा। सतगुरु भी महान विश्वव्यापी शक्ति का एक सेंटर है। सेवक का संबंध गुरु से जब तक नहीं होगा तब तक शक्ति की आकर्षण धारे तुम्हें कैसे मिलेगी और तुम्हारा सच्चा उत्थान कैसे होगा। इस रहस्य को समझो। जो अपनी बुद्धि और बल का अभिमान त्याग के अपने अहम को मिटा के आत्र और दुखी हृदय से भगवान को पुकारते और उनका सहारा लेते हैं, उनको उद्धार करने वाली धारें दी जाती है। उसके लिए प्रभु की दिव्य शक्ति आती है और मनुष्य को माया के संग्राम करने और पार होने के लिए शक्तिशाली बनाती है। परंतु परमात्मा की धारे जो नूरानी होती है वह किसी दिव्य महान आत्मा महात्मा सत्पुरुष से प्राप्त होती है। सीधी धारों की रोशनी लोग ले सकते हैं, परंतु ऐसे वही लोग होते हैं जो महान ऊंचा संस्कार लेकर मनुष्य तन में आते हैं।
ऐसी आत्माएं सदा सत्य पथ पर ही रहती है और यही आत्माएं गुरु का सही आदर करती है। एक खोजी के लिए यह नियम प्रयुक्त नहीं होगा, उसे गुरु से पूरा नाता प्रेम का जोड़ना होगा। बिना गुरु के बहुत कोशिश करने पर उन्हें थोड़ी झलक दिखाई पड़े, परंतु आगे फेल हो जाते हैं। जब तक जानकार का सहारा नहीं लोगे तब तक सही उद्देश्य में सफलता नहीं मिलती। गुरु ही मुक्ति का दाता क्यों? मनुष्य के शरीर में इंद्रिय के स्थान वैसे ही हैं जैसे आंतरिक इंद्रियों के। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के भी स्थान है। इन स्थानों की चढ़ाई एक दूसरे से बहुत विलग है। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ता है त्यों त्यों सूक्ष्म मंडलों में साधक को कठिनाइयां बढ़ती जाती है। मनुष्य अपने उद्योग से मन, बुद्धि, चित्त का पर्दा फाड़ सकता है, पर अहंकार का बारीक आवरण दूर करना उसके सामर्थ्य के बाहर की चीज है। इसको गुरु ही दूर करता है। जब तक स्थूल रूप में अहंकार मौजूद रहेगा तब तक मुक्ति सही नहीं है। इसीलिए गुरु को मुक्ति का दाता माना गया है। इन माया के बंधनों को काटने के लिए और अपार भवनिधि पार होने के हेतु सामर्थ्य का सहारा लेना होता है। होशियार मल्ला ही नाव किनारे लगा सकता है। माया की चप्पल अजीबो गरीब है, जिसके सर पर पड़ती है वही जानता है। इस महाभवकूप से बचने के लिए गुरु का पूरा सहारा लेना होगा। गुरु तुम्हारा हो और तुम गुरु के हो, बेड़ा पार है। गुरु और शिष्य का नाता। गुरु और शिष्य का नाता पिता पुत्र का होता है। दोनों मिले जुले होते हैं। आपस की जो संपत्ति होती है वह एक दूसरे की होती है। पुत्र की आवश्यकता पर पिता बेखटक देता है और पिता की जरूरत पर पुत्र देता है। न पिता हिचकिचाता है और न पुत्र हिचकिचाता है। इस तरह गुरु और शिष्य हर क्रिया में मिले जुले रहते हैं। शिष्य गुरु से इतना प्रेम करता है कि उसे अपने क्रिया का भान भी नहीं रहता। जो क्रिया होती है वह गुरु की। ऐसे शिष्य को कुछ नहीं करना है, परंतु शिष्य ऐसा बिरला नजर आता है। गुरु भाव में लीन हुए शिष्य संसार भर में बहुत ही इने गिने होते हैं। गुरु की कृपा देखो कि चंद दिन में हमारा जीवन बदल दिया, अपना रंग चढ़ा के अपना कर लिया और ऐसा रंग चढ़ाकर अपना किया कि अब छूटता ही नहीं है। और देखो गुरु की कृपा कि न जप किया न तप किया और न कोई प्रक्रिया की, न लंगोटी लगाई और न वन को गए, न घर गृहस्थी का कोई व्यवहार छोड़ा। जैसे तब थे वैसे अब भी हैं, पर संत सतगुरु की दी हुई एक वस्तु अवश्य है कि जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी तरसते हैं। यह केवल गुरु कृपा से हुआ है। हम कहा करते हैं कि जैसे भी बनो गुरु को अपना बना लो, यही पार होने की सर्वोपरि कुंजी है। सब क्रिया साधन भजन थोते हैं, कुछ ऊंचे स्थानों तक जाते हैं, परंतु अंत में गुरु सहायता ही पहुंचाती है। कैसे शिष्य? गुरु से प्रेम करना दस्तूर है, पर ऐसे शिष्य जो अपने भाव व क्रिया को गुरु प्रेम की क्रिया में लय कर देते हैं तो वह प्रेम क्रिया ही शिष्य को गुरु स्थान पर पहुंचाती है। ऐसे शिष्य सर्वस्व गुरु पर कुर्बान करने को तैयार है और ऐसे शिष्य पतंगे बनकर गुरु के चारों ओर मंडराया करते हैं, जैसे दीपक के चारों तरफ पतंगा घूमता रहता है। बिना गुरु के उन्हें चैन नहीं मिलती, परंतु ऐसे आशिक मिजाज शिष्य हजारों में एक दो ही होते हैं। दिखने में शिष्य की बहुत बड़ी तादाद होती है, पर हजारों में एक दो होते हैं। हजारों तो अपना इहलोक परलोक की लालसाओं को लेकर आते हैं। अपना मतलब गांठने के लिए गुरु की आवभगत करते हैं। गुरु से उनका कोई स्नेह नहीं होता है, न एकत्व भाव उनके अंदर आता है। तन धन से जो सेवा उनकी करते हैं उसमें भी उनका अर्थ छुपा रहता है। यह सबसे नीचे दर्जे के माने जाते हैं।
गुरु उनको दुत्कारता नहीं है, कोई साधन भी उनसे छुपाता नहीं है, पर अपना समझता भी नहीं है और हमेशा उनकी ओर लापरवाह है और चौकन्ना रहता है। दूसरे वह लोग होते हैं जो प्रेम भी करते हैं, अपना भी समझते हैं, पर अपने आराम को नहीं छोड़ना चाहते। जो चीज इनकी है, जो काम में आती है, उनको यह नहीं छोड़ना चाहते। इफरात वस्तु अपनी जरूरत से ज्यादा बची है, उसे गुरु को भेंट में देना चाहते हैं और मन में आपा बांध लिया कि गुरु के साथ हमने बहुत बड़ी सेवा की है। यदि गुरु भाव प्रकट न हुआ तो सत्संगी जनों के साथ यह भाव पैदा हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा गुरुमुख सेवादार हूँ, और सत्संगी जनों को अपनी सेवा से नीचा समझना यह विचार प्रकट हो जाता है। अंत में मान प्रतिष्ठा का रूप सामने प्रकट हो जाता है। सत्संगी जनों को हिदायतें। हर सत्संगी अपने को छोटा समझे और जो भी सेवा गुरु के प्रति हो या संगत के लिए करता हो, उसको यह समझकर करें कि गुरु हमारा हिसाब चुका रहे हैं। वे इस प्रकार या तो दिलाते हैं या वापस कराते हैं। कहानी। किसी शहर में एक साहूकार और दूसरे शहर में एक मजदूर आदमी रहता था। साहूकार वह साहूकार था जिसका कर्ज बहुत से मनुष्यों पर लदा हुआ था, जो कि पूर्व जन्म का था, जिसका हिसाब कई जन्मों में लेना था। दूसरा मजदूर उसी साहूकार के यहाँ नौकरी करने किसी के जरिए से पहुंच गया। साहूकार मजदूर से दिन भर काम लेता था और रात को 2 बजे तक सोने नहीं देता था। इतने पर भी मजदूर को 3 बजे तक जगा देता था और सुबह उसे बुलाकर बहुत बुरी तरह डांटता था। कहता था कि तुमने कुछ काम नहीं किया। बेचारा मजदूर लाचार था। रोज सोचता, कहाँ जाऊं, हमारे लिए यही घर है। उसी समय एक महात्मा उसी मोहल्ले में आ पहुंचे और उनका सत्संग जारी हुआ। साहूकार अपनी हबिस पूरी करने हेतु अशांत रहता था और मजदूर अपनी गरीबी से तबाह था। दोनों अपने अपने मर्ज में फंसे थे। सुना कि पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, हर मर्ज की दवा देते हैं। मजदूर अपनी गरीबी दूर कराने पहुंचा और साहूकार यह इच्छा लेकर पहुंचा कि हमें धन प्राप्त हो जावे। यह भाव लेकर दोनों महात्मा जी के पास पहुंचे। इन दोनों के पहुंचते ही महात्मा जी सत्संग में बोले कि सुनो प्रेमी जनों, लेनदार और देनदार असाध्य मरीज आ पहुंचे हैं। महात्मा जी के सत्संग में लाखों की भीड़ होती थी। महात्मा जी ने साहूकार को सारे सत्संग का हेड कैशियर बनाया और कहा कि तुम मनमानी रुपया खर्च करो, तुमको पूरा अधिकार है। और मजदूर से महात्मा जी ने कहा कि तुम हेड कैशियर के साथ रहना, जो वे कहें उसे करना। साहूकार रुपया पाकर और साथ साथ बहुत आदर मान सत्संग में पाकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, मुझे यहाँ मुफ्त में सब चीज प्राप्त हुई है, और शांत हो गया। मजदूर सोचने लगा कि मैं अपने मालिक के साथ हूँ, हर प्रकार का मुझे आराम है। महात्मा जी ने सेवा कराकर उस साहूकार का धन अदा कर दिया और साहूकार ने जिन लोगों को धन दिया था वह धन मान से प्राप्त कर लिया। संत जन हर तरह से जीव के कर्जे को अदा करा देते हैं। जीव अपनी अज्ञानता में यह सूझ नहीं पैदा कर पाता है कि संत जन कितनी भारी दया करते हैं। एक मित्र की कहानी। एक हमारे मित्र थे, उन्हें गुरु महाराज की महिमा सुनाई गई तो उनके अंदर जिज्ञासा जाग गई और गुरु महाराज के पास पहुंचे, उनके मुरीद हुए और साधना प्रारंभ की और ऐसे भाव में आ गए कि घर बार छोड़कर उन्हीं के आश्रम में रहने लगे। तो बहुत ऊंचे विचार के थे, पर उनका दिमाग कम्युनिस्ट था। सदा लाभ के टटोलने में रहा करते थे और जरा सी त्रुटि दिखाई दी कि उसके विरोध में डंका बजा देते थे।
यह बात इनकी प्रकृति में थी। इसी उधेड़ बुन में इनके कई साल बर्बाद हो गए। जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए तब आगे बढ़ सके। इनके दूसरे साथी इनसे आगे निकल गए। उन्होंने अपना साधन पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से किया। कौवा शिष्य। इसीलिए गुरु में और गुरु के बताए हुए साधन में शंका और अविश्वास लाना शिष्य के लिए महान हानिकारक है। जो जल्दी ही अथवा तुरंत ही अपनी बुद्धि पर गुरु को तोलना चाहते हैं, उन्हें इस जल्दबाजी से बचने की बहुत जरूरत है। ऐसों को संतों के यहाँ कौवा शिष्य कहा जाता है। यदि मोहन भोग और विष्टा एक ही जगह पर रखे हो तो कौवा अपनी चोंच मारकर मनमानी चीज विष्टा को पसंद करता है और जाकर चोंच बढ़ा देता है। कभी कभी ऐसी दशा भी बीच में आ जाती है। मन की असुरी शक्तियां भी साधक को बीच में दबोच लेती है। गुरु अथवा सत्य पुरुष की ओर से श्रद्धा उसकी हटा देती है। उस समय मन बेकाबू हो जाता है और सब कुछ उससे छुड़ाकर उसे घृणा के फंदे में फंसा लेता है। जय गुरुदेव।